बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है उसामा साहब से तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने सर्दियों की इस शदीद ठंडी रात में हमारे साथ एक व्लॉग किया, क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसलिए भी हमने आपको इस वक़्त तंग किया है इतनी रात को कि खान साहब के हवाले से आपने एक बहुत बड़ी पेशन गोई की थी जनवरी के हवाले से कि 21, 22, 23 को कोई बड़ी मुलाकात मुतवक्के है। अब खबर ये आ रही है कि खान साहब को कोई बहुत बड़ी डील ऑफ़र हुई है जेल में। डेफ़िनेटली डील ऑफ़र होने का मतलब ये है कि उनकी कोई मुलाकात हुई होगी। और अगर अभी 27 तारीख और 28 तारीख को कोई डील ऑफर हो रही है 26 को, तो इसका मतलब है मुलाकात 21, 22, 23 में ही हुई होगी। आपकी एक और बड़ी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। तो एक तो बहुत-बहुत मुबारक हो उसामा साहब। आप एक तो हमें राज़ बता दें कि आपकी बैक वक़्त इतनी सारी पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हो रही हैं। हमने कल भी जो व्लॉग डाला था, उसमें हमने क्लिप भी लगाया था और हम अपने देखने वालों को बता दें नाज़रीन कि जनवरी में हमने जो वीडियो की थी जनवरी के महीने की, उसमें आप जाके देख सकते हैं उसामा साहब ने ये खबर ब्रेक की थी और ये पेशन गोई की थी। उसामा साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आसिम साहब, बात ये है कि जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घर है ना, जब वो हाथ रख दे ना, तो ऐसे ही होता है। वैसे आपको पता है पाकिस्तान में बड़ा घर और है, लेकिन दुनिया का बड़ा घर और है। तो पाकिस्तानी बड़े घर वाले हाथ रख दें तो कहानियाँ कहाँ से कहाँ हो जाती हैं। जेल जो कैदी है क्या कहते हैं, मुजरिम अचानक बादशाहत के ख्वाब देखने लगते हैं। तो जिन पे दुनिया का बड़ा घर हाथ रख दे, जो कि अहले बैत नबूवा है, उसके बाद तो कहानी बदल जाती है। तो ये बस उन्हीं का फजल है, उन्हीं का करम है, मैं समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बात ये है कि जो इसकी प्रेडिक्शन की बात है आपकी कि जो खान साहब की मुलाकात की, डेफिनेटली वो मुलाकात होगी और हुई होगी, लेकिन वो आपको पता है कि मंजर आम पे उस तरीके से नहीं आ सकती थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर इसकी बात करें जो आपकी डील ऑफर की है, तो ये एज सच ऐसा कोई इम्कान नहीं है। मतलब प्लैनेट की पोजीशन में कोई डील ऑफर की मुलाकात नहीं थी। मतलब मुलाकात जरूर होगी जिसमें कोई बहुत बड़े फैसले हुए होंगे या बहुत बड़े डिसीजंस होंगे। ये पार्टी टिकटिंग के हवाले से हो सकती है, कोई बड़ी अहम जाहिर बात है। इस टाइम सबसे अहम तो टिकटों की तकसीम या उसी की बात है। और मैं समझता हूँ कि जो आप ये समझ रहे हैं ना कि ये कोई हुकूमत में आने की डील शील, खान साहब को अब हुकूमत में नहीं आना फिलहाल, और हुकूमत चाहिए भी नहीं। जो एटीट्यूड उन्होंने अपनाया, उनको तो किसी भी तरीके इस आपकी इस गेम से बाहर रखने की सारी कोशिशें थी कि किसी तरीके वो बाइकाट कर लें। लेकिन जो इनका प्लान नहीं हो सका, वो बाइकाट में नहीं गए। अब उनको, मैंने आपको याद है जो कहा था कि आप लोग अभी स्क्रूटनी के लेवल्स पे देखिएगा। अभी तो आप इलेक्शन और उसकी कहानी की बात कर रहे हैं कि कागजात नामजदगी वाले क्लिप निकाले ना, जो असल पूरी हुई कि भाई वकील इसलिए रखे थे कि ये आगे अगर जज होंगे या कुछ ऐसा आर का सेटअप जो ये चाहते थे हो जाता, तो कम अज कम इनके कागजात नामजदगी तो जमा हो जाते। तो मैंने कहा था कि कागजात नामजदगी पे भी तो प्रॉब्लम्स आएंगी और हर लेवल पे ये होगा। उसमें सादी सी इस टाइम एक अजीब सी जंग है पीटीआई वालों के लिए। एक 5 मिनट के लिए इमरान खान की किसी भी स्टेप को कोई भी बात कर दे, तो ये बगैर आगे देखा ना पीछा देखे उस पर चढ़ जाते हैं। सेम इमरान खान के मुखालफीन भी इस वक्त यही एटीट्यूड अपनाए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। उनको भी आज पता चल जाए कि आसिम साहब या उसामा साहब या पीटीआई की टिकट पे कोई कागजात चोरी चोरी जमा करवा रहे हैं, तो वो भी सेम पीटीआई के फॉलोअर्स वाला रवैया इख्तियार किए हुए हैं। तो ये एक्चुअली हम जहाँ ट्रैप हो गए हैं, ये हमारा नेशनल डायलमा है। मैं समझता हूँ कि जिसमें हमारी पूरी कौम ट्रैप हो गई है और हमें इससे निकलते, अब एक जैसे कहते हैं कोई प्राइस पे करके इससे निकलना है, और अल्लाह करे कि हम निकल आए। लेकिन जो मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नजर नहीं आता। और जो असल ट्रबलस बात है, जो जैसे कहते हैं ना कि डील की हवाले से, डील का कोई इस टाइम इम्कान नहीं है, कोई चांस नहीं है। और जो भी ये खबरें निकल रही हैं या इस तरह की कोई भी आपके उस पे, एस्ट्रोलॉजी की नजर में तो कोई डील नहीं है फिलहाल।
अच्छा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, एक और खबर ये है कि खान साहब के हवाले से आपने कहा था और पीटीआई के हवाले से भी कहा था कि कागज़ात नामज़दगी जमा तो हो गए लेकिन एतराज़ात आ सकते हैं और स्क्रूटनी का अमल अभी रहता है। अब नून लीग जो है उसने खान साहब के कागज़ात नामज़दगी पे एतराज़ दायर कर दिया है। अब आप क्या समझते हैं, कागज़ात नामज़दगी तो जमा हो चुके हैं लेकिन क्या इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेते नज़र आ रहे हैं आपको, या आगे जाके कुछ मामला सेटल हो जाएँगे और खान साहब के कागज़ात नामज़दगी जो है वो कबूल कर लिए जाएँगे? देखिए, नून लीग के लिए बहुत ज़रूरी है कि बल्ला भी रहे और खान साहब के कागज़ात नामज़दगी भी हों और खान साहब कंटेस्ट भी करें। बहुत ज़रूरी है उनके लिए। वरना वो इलेक्शन जो जीतेंगे, वो जैसे मर्ज़ी जिताया जाए, तो यूँ तो बिल्कुल क्लियर सारी ज़िंदगी उनके मतलब समझ लें, एक तो दाग सर पे लग जाएगा, दूसरा वो अपनी सियासत को दफ़न कर देंगे मैं समझता हूँ, अगर उन्होंने खान साहब को या पीटीआई के बल्ले के बगैर ये इलेक्शन लड़ चाहिए। नून लीग को इस वक्त सबसे ज्यादा ये बल्ला भी और इमरान खान भी, क्योंकि देखिए टेक्निकली आप सोचे ना कि काम तो हो चुका है, ना किसी को कागजात नामजदगी जमा कराने दें, ना किसी को आप जो है वो मैदान में लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो जीतना किसने है? जिसको जिताना है। तो फिर क्या डर है यार, फिर कम से कम एक्टिंग की खातिर ही सही, नकली झूठी मूठी का ही इतना भरम तो रहने दो जो आज तक बनाया गया है इलेक्शंस का, उतना भरम तो नकली नकली सा रहने दो, तो लोगों को लगे हम जमहूरी मुल्क में और जमहूरियत है। आज शाह महमूद साहब को जब धक्के पड़ रहे थे तो मैं ख्याल कर रहा था कि ये सारे सियासतदानों को बिल्कुल ठीक धक्के पड़ रहे हैं, क्योंकि इतने साल इन्होंने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ट्रू डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज थी उसकी खातिर कोई मैं समझता हूँ कि वो नहीं किया, इकदाम नहीं किया। और सालों के पुराने सियासतदान आज भी धक्के खा रहे हैं। तो इसी से ही समझ लें कि इन्होंने जमहूरियत को, चलो यही मेहमान थे ना जमहूरियत के, स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे जमहूरियत के, वर्कर थे, जो भी मान लें इनको, तो आउटपुट तो इन्होंने नहीं दी, दूसरी आपके मौलवियों ने नहीं दी। ये दोनों ही तबकात मैं समझता हूँ जिन पे एथिकल ड्यूटी थी इनको ट्रेंड करने की कौम को, उन्होंने भी फुलफिल नहीं की, जिसकी वजह से एक मेंटल ड्रेन नजर आ रहा है इस वक्त आपकी ये जितने भी सारे सिलसिले हैं। और प्लस जो शाह साहब को आज धक्के पड़ रहे थे उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीजन उनकी अपनी, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर मतलब इतने अरसे से इतने पुराने कदावर सियासतदान बार बार इस धक्कों का और हवालात का और इस तरह के सिचुएशंस का क्यों सामना कर रहे हैं, क्या ऐसी इन्होंने गलती की है, क्या ऐसे कसूर हैं, क्या ऐसे कद हैं इनके कि लाखों वोट लाखों वीवर मतलब काइंडली वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई, और पीटीआई के वीवर को देखे ना, मतलब वैसे तो ये हम किसी को बात नहीं करने देते और हमें तो अमूमन जैसे कहते हैं ना कि कई दफा प्रेडिक्शंस ठीक हो रही होती हैं तो किनको तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार जब सदकात की मुहिम तक की तो हमने बेड़ा उठाया, हालांकि हमारा क्या ताल्लुक है जी, बताएं। आपका मेरा अगर हो भी सही तो फिर भी हम इस ताल्लुक को जाहिर भी नहीं कर सकते, और हम अगर मेंटली बहुत लाइक करते हो तब भी एथिकली हम नहीं किसी की साइड मार सकते, हमें एक जैसे कहते हैं प्रोफेशनल एटीट्यूड अडॉप्ट करना है। तो सर बात ये है कि चेयरमैन अंदर, वाइस चेयरमैन को धक्के पड़ रहे हैं, यहाँ भी नईम बुखारी ने मैसेज थोड़ा सा किया है तो उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। कम ऑन यार, यही नईम बुखारी था जब आप इसको सर पे उठा रहे थे, तो कम से कम थोड़ा सा कोई विजडम का मुजाहरा तो करें। क्या अब आप लोग बिल्कुल सरकारी सांडों की तरह सोशल मीडिया पे फिरेंगे कि जिधर की जो बात आई, बल्कि इनको तो अब लगता है कोई ट्रोलिंग करते करते खड्डे में ले जा सकता है कि आगे गढ़ा और इनको स्पीड में ले आए, जैसे इनके साथ हुआ है। ये माजी में जो हुआ है ये भी ऐसे ही सीन था कि सरकारी सांडों को उठा के लेते आए आगे से कपड़ा गायब कर दिया और सामने कोई और ही गेट निकल आए। और अब भी ये हो सकता है इनके साथ दोबारा, इनको जैसे कहते हैं बुली करने की, बड़ा आसान है इनको बुली करना। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप को थोड़ा सा अब अलग-अलग बैठ के खिताबात के जरिए अपनी इनकी जैसे कहते हैं ना मेंटल तरबियत, इखलाकी तरबियत और जो सियासी शऊर है उस पर कोई लेक्चर्स का भी ऑनलाइन आगाज करना चाहिए ताकि ये ट्रैप ना हो दोबारा, जैसे इस दफा ये लोग सारे पीटीआई ट्रैप हो गई। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। अगेन आपका हम बहुत-बहुत इसलिए भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने सर्दियों की इस ठंडी रात में
बाहर बैठ के आपके पास जो सिग्नल का प्रॉब्लम था, आपने हमारे साथ वीलॉग किया, क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, बहुत बड़ी स्टोरी थी और हमने आपको इतनी रात को जगाया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी-सी काविश जो है वो पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा और हाफ़िज़। सर इनको ये भी कहा करें कि थोड़ा बहुत उंगलियों को हमारे लिए भी कर दिया करें, जिनको बात समझ आ रही है, कोई हक सच का साथ दें और आसिम साहब की इस शम्मा को जो है ना आगे शेयर भी कर दिया करें। हम ठिठुरती बिल्कुल, सर्दियों बिल्कुल। में व्लॉग कर रहे हैं, आप अब कहाँ से बैठे रात के इस पहर में, और इन लोगों की 2 उंगलियां नहीं चलाई जाती कि आप लोग कम से कम इसको जो ना सही लगे ना करें, लेकिन अगर कोई आप लोगों को लगता है तो पॉजिटिविटी को मैं समझता हूँ फैलाना चाहिए। ये नहीं कि गलत किस्म के क्लिप पे तो शेयर का बटन फौरन, अख्तर लावा काइंड ऑफ वीडियोस वायरल, और इंटेलेक्चुअल वीडियो पे कोई चक्कर नहीं होता इनका। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, उसामा साहब की एक छोटी-सी जो रिक्वेस्ट है और हमारी भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, क्योंकि हमारी ये कोशिश है, हमारी काविश है, हम अपने से एक शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक काविश कर रहे हैं। थोड़ा हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट किया करें। अगर आपको हमारी बात से इख्तिलाफ है, तो उसको भी एक दायरे में रख के उस पे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन हम उस पे उसका जवाब इसलिए नहीं दे सकते कि लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। हम चाहते हैं कि अगर आप हमसे इख्तिलाफ भी करें, तो एक दायरे की हदूद में रह के इख्तिलाफ करें, लेकिन अपनी लैंग्वेज, इस तरह के कभी-कभी कमेंट आ जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बुरा-भला कह देते हैं। ठीक है, इख्तिलाफ राय होना चाहिए, लेकिन हम सबके इख्तिलाफ राय को बिल्कुल खैर मकदम करते हैं, हम पे इख्तिलाफ भी करें नाज़रीन, और हमें बताएँ भी और हमें सपोर्ट भी करें, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये लोगों की अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, खबरें लेकर आते हैं, उसामा साहब की पेशन गोइयाँ होती हैं, ये सारी आप लोगों के लिए होती हैं। आप लोग ताकि इसको देखें, पसंद करें, और अगर नहीं पसंद आए, तो हमसे इख्तिलाफ ज़रूर करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आप किस मौज़ू पे हमसे चाहते हैं कि हम अगला व्लॉग करें या किस मौज़ू को छेड़ें, किस मौज़ू पे बात करें। उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में एक दफ़ा फिर हम दोबारा से लोगों का शुक्र अदा करेंगे और यहाँ पर हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ और हमारा फिर वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।